बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4 चैप्टर नंबर 7 क्लास 5 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और बहुत ही इजी ये एक चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। इसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री किसी को कहते हैं, अगर उर्दू में हम बात करें सिमेट्री के बारे में तो इसका मतलब होता है तवाज़न, मुतवाज़न, ठीक है, यानी तवाज़न को कहते हैं सिमेट्री। तो इसमें पहले इसकी डिटेल है एक्सरसाइज से पहले, यानी जो थ्योरी है हम वो पढ़ेंगे ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमें वो क्लियर हो जाएं। तो जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से वो एक्सरसाइज हम सॉल्व कर सकेंगे। आई हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स पेस्टेड ऑन माई नोटबुक। मैंने अपनी कॉपी पे 2 मुख्तलिफ तरह के पत्ते जो हैं वो चिपकाए हैं, ठीक है। पेस्ट करने का मतलब चिपकाए हैं। आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट, मैंने मुशाहिदा किया है, द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द लीव्स आर एग्जैक्टली सेम। लेफ्ट और राइट साइड का मतलब बेटे ये है कि आप अगर लीव को देखें, ये सेंटर में, हमें इसके सेंटर का पता होता है, यहाँ पे जिसको हम कहते हैं ना, इसकी ये एक डंडी सी होती है, उसकी बिल्कुल सीध में एक अगर हम लाइन ड्रा करें तो हम देखेंगे कि जैसे राइट साइड वाला हिस्सा है वैसा ही हिस्सा लेफ्ट साइड वाला है, यानी जैसे ये साइड है बिल्कुल वैसी ही फोटोकॉपी ये है। इसी तरह राइट साइड पे जो हमारे पास लीफ है उसमें भी जैसी राइट साइड है वैसी ही लेफ्ट साइड है, यानी अगर हम देखें तो ये किनारे, इनके ये सारे के सारे कोने वगैरह ये एक ही तरह का डिज़ाइन है, ये एक ही तरह की शेप है इसकी। तो अगर हम इसको फोल्ड करें, ठीक है ना, आधा फोल्ड कर दें तो क्या होगा, हमें ऐसा ही लगेगा कि ये एक ही हिस्सा है, ठीक है, यानी नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल छुप जाएगा और क्योंकि बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन का है वो हिस्सा। इफ़ वी फोल्ड द लीफ अबाउट द मिड व्हेन वन हाफ विल एग्जैक्टली फिट द अदर हाफ। ये वही बात है जो मैं आपको पहले कह चुका हूं कि अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो दूसरा हिस्सा बिल्कुल फिट होगा उस पर। ऑब्जर्व दीज फिगर्स, दे हैव रिफ्लेक्टिव सिमेट्री इन दैम। इनमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है बेटे, इन सारी शेप्स में रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। ये द ब्लू लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना, ये वो लाइन है जिस लाइन पे अगर हम इसको फोल्ड करें तो क्या होगा कि ये एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे आएगी, यानी उसी जगह पे आएंगी कि नीचे वाली जो शेप है या जो दूसरे वाला हिस्सा है वो छुप जाएगा, तो इसलिए उसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। यानी वो लाइन है जिस पे इसका तवाज़न है, जिस पे ये मुतवाज़न होगी, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये इसका सेंटर लाइन है, ये इसकी बिल्कुल सेंटर लाइन का मतलब ये होता है कि जो आधा एक चीज़ को एक तरफ कर दे और आधा दूसरी तरफ कर दे। जी बेटे, विच डिवाइड द शेप इनटू 2 पीसीज, यानी ये वो लाइन है जो कि शेप को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, यानी इक्वल बराबर हिस्सों में। द सिमेट्री ऑफ द फिगर अबाउट इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री मे बी टेस्टेड बाय फोल्डिंग इट अलोंग दैट लाइन। यानी इसकी सिमेट्री को चेक करने के लिए, जैसे ये बात भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर हम देखना चाहते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना बेटा, ठीक है, उस पे उसको फोल्ड कर लें, यानी सेंटर से फोल्ड कर लें उस शेप को। तो अगर वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी कि हमारे पास दोनों साइड्स हैं तो डेफिनेटली वो सिमेट्रिक होगी वो शेप, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगी। अच्छा, कहता है इफ द फिगर इज सिमेट्रिकल द पार्ट ऑफ द लेफ्ट ऑफ द लाइन विल फिट एग्जैक्टली ऑन द पार्ट ऑफ द राइट ऑफ द लाइन। तो राइट वाला पार्ट और लेफ्ट वाला पार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे होंगे, ये एक दूसरे के ऊपर आएंगे वो, एंड वाइस वर्सा। और अगर आप बाएं वाले को दाएं वाले के ऊपर रखें फिर भी, अगर दाएं वाले को बाएं दाएं वाले को उलट पुलट करके रख लें तब भी सेम मामला ये होगा, ठीक है। अगर आप लेफ्ट साइड पे फोल्ड कर लें तब भी, राइट साइड पे फोल्ड कर लें तब भी। दिस इज रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। इसको क्या कहते हैं बेटे, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कहते हैं। एक दफ़ा मैं फिर बता देता हूं कि रिफ्लेक्टिव सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर हम सिमेट्री लाइन पे किसी भी शेप को फोल्ड करें तो वो एग्जैक्टली सेम हो, ठीक है, यानी कोई पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो उनका डिफरेंट नज़र आए या अलग नज़र आए। अ फिगर मे हैव मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक फिगर की एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि एक लाइन को हम सिर्फ एक जगह से नहीं फोल्ड कर सकते, एक से ज़्यादा जगहों पे फोल्ड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा जगहों से फोल्ड कर सकते हैं। कहता फॉर एग्जाम्पल अ स्क्वेयर। स्क्वेयर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा कि स्क्वेयर कौन सी शेप होती है, इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने शेप ड्रा भी करना सीखी है। तो कहते हैं कि
फॉर एग्जाम्पल अ स्क्वेयर हैज़ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। जो स्क्वेयर होता है ना उसकी 4 जगह ऐसी होती हैं जहां पे अगर हम उसको फोल्ड करें तो वो एग्जैक्टली सेम ही होंगे। एंड द रेक्टेंगल हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, और रेक्टेंगल की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, यानी 2 जगह ऐसी होती हैं, 2 लाइन्स ऐसी होती हैं जहां पे हम उनको फोल्ड करें तो वो कवर कर लेगा हिस्सा दूसरे हिस्से को बिल्कुल। इसी तरह जो हमारे पास स्क्वेयर होता है इस पे 4 जगह ऐसी होती हैं, 4 लाइन्स ऐसी होती हैं कि हम उनको फोल्ड करें। अक्सर बेटे और बेटियां जो हैं ये स्क्वेयर के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप मुख्तलिफ़ किस्म की बच्चे चीज़ें बनाते हैं, मुख्तलिफ गेम्स बनाते हैं। वो मैंने खुद देखा है, बहरहाल इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि काइट बनाते हैं या वो कलर वाली गेम बनाते हैं या और इस तरह की गेम्स बच्चे बनाते हैं। तो एक स्क्वायर टाइप पे पेज को काट के फिर उसको फोल्ड करते हैं, ठीक है। तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री पे उनको फोल्ड करते हैं कि नीचे वाला हिस्सा जो है बिल्कुल उसके इक्वल हो और वो छुप जाए। जी बेटे, आप देखें, कहता है कि डज द शेप्स हैव रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या इनमें जो फिगर्स दी गई हैं क्या ये इनमें ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है इनमें? अगर है तो ये बताएं कि किस जगह पे है ये, ठीक है। तो ये आप अपना आंसर खुद बताइएगा। बहरहाल अगर आपका आंसर गलत होगा तो फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका आंसर बता दूंगा। अपार्ट फ्रॉम रिफ्लेक्टिव सिमेट्री देयर इज अनदर टाइप ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट होगा बेटे, इसको थोड़ा सा करीब करके लिखना चाहिए था, बहरहाल जो मुझे लग रहा है कि अपार्ट फ्रॉम रिफ्लेक्टिव सिमेट्री इस तरह लग रहा है कि अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, क्योंकि ये स्पेस नज़र आ रही है। अपार्ट इकट्ठा होगा, ये स्पेस नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट का मतलब होता है इससे अलग, और अपार्ट फ्रॉम रिफ्लेक्टिव सिमेट्री यानी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री के अलावा देयर इज अनदर टाइप ऑफ सिमेट्री विच इज़ कॉल्ड रोटेशनल सिमेट्री। उसको क्या कहते हैं? रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशन से है, रोटेशन का मतलब होता है, अगर आप ने कभी रोटेशन की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप लोग इंशाल्लाह जब फिजिक्स पढ़ेंगे ना सब्जेक्ट तो उसमें बाकायदा रोटेशनल मोशन होती है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने सेंटर पॉइंट पे घूमना। सेंटर पॉइंट का मतलब ये होता है कोई एक सेंटर पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट होता है बॉडी के सेंटर में, उसके गिर्द सिर्फ ये चक्कर लगाए। जैसे ये अगर एक सेंटर पॉइंट है तो सेंटर पॉइंट ना हिले, सिर्फ वो बॉडी रोटेट करे इसके गिर्द, ठीक है, तो उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं, ठीक है। A complete revolution has 4 rotations। एक मुकम्मल जो रेवोल्यूशन है उसमें 4 रोटेशंस होती हैं ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री की। यानी अगर आप एक शेप को 90 डिग्री पे 4 दफ़ा घुमाएं तो वो दोबारा अपनी पहली पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। यानी इसलिए कहा उसको कि 4 रोटेशंस हैं उसकी, यानी 4 दफ़ा घुमाने से फिर दोबारा अपनी असल पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे इसको ऑब्जर्व करें, कहता है इस शेप को कि यहाँ पे ये ग्रीन लीफ जो है वो राइट साइड पे है, इसको एक दफ़ा घुमाने से ये 90 डिग्री पे आ गया, 2 दफ़ा घुमाने पे ये 180 पे आ गया, 3 दफ़ा घुमाने पे ये 270 पे आ गया। और जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमाने से भी ऐसा ही होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि वो बात कर रही है एरो शो करने का मतलब ये है कि आपने एक ही डायरेक्शन में अभी घुमाना है उसको। 3 टाइम्स बेटा उसको रोटेट करने से 270 पे आ गया, 4 टाइम रोटेट करने से वो दोबारा 360 यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। ये देखें यहाँ फिर दोबारा 1 प्लेस पे आ गया, यानी फर्स्ट वाली जगह पे आ गया। तो इसकी इसलिए जो रोटेशनल सिमेट्री है वो 4 है, ठीक है, यानी 4 टाइम अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी ये वाली शेप, ठीक है बेटे। वी कैन सी दैट व्हेन इट इज़ रोटेटेड अराउंड इट्स सेंटर, जब ये अपने सेंटर के गिर्द घुमाई जाती है, इट इज़ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। लुक्स एग्जैक्टली द सेम 4 टाइम्स, 4 टाइम्स 90 डिग्री पे घुमाने से ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही लगती है जैसे ये शुरू में थी या ये ओरिजिनल थी। इट मीन्स इट हैज़ द रोटेशनल सिमेट्री एंड द ऑर्डर ऑफ इट्स रोटेशनल सिमेट्री इज 4। इसमें रोटेशनल सिमेट्री तो है ही है, ठीक है, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री कितनी है? 4 है इसकी रोटेशनल सिमेट्री। इस 4 का मतलब ये है कि 4 दफ़ा इसको घुमाने से ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ये शेप आ जाती है जिस शेप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब की फैक्ट्स की बात अगर हम करें यहाँ पे कि द नंबर ऑफ टाइम्स द शेप लुक्स एग्जैक्टली द सेम, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स अ शेप लुक्स एग्जैक्टली द सेम इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ इट्स सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री। वो जो नंबर है वो कहलाता है इसका रोटेशनल सिमेट्री। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि 4 है, ठीक है। द सेंटर ऑफ द शेप इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाता है ये वाला पॉइंट जिसके गिर्द हम उस शेप को घुमा रहे होते हैं। अ फिगर विल हैव रोटेशनल सिमेट्री, एक फिगर की रोटेशनल सिमेट्री होगी, यानी अब ये कंडीशन क्या है कि एक फिगर में रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है। इफ इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर पॉइंट,
अगर उसको उसके सेंटर पॉइंट में घुमाया जाए एंड लुक्स एग्जैक्टली द सेम, और वो बिल्कुल वैसी ही नजर आए एट लीस्ट 2 टाइम्स, कम से कम 2 दफा ड्यूरिंग द फुल रोटेशन, अपने पूरा चक्कर मुकम्मल करते हुए वो 2 दफा हमें जो है वो सेम लगनी चाहिए। यहाँ पे तो लग तो ऐसे ही रहा है कि ये सेम है चारों दफा ही, लेकिन एट लीस्ट 2 दफा, ये देखें कहता है एट लीस्ट 2 टाइम्स, तो ये पक्का है हमें लगना चाहिए। अगर कोई फिगर को हम रोटेट करें और वो 2 टाइम से कम जो है, यानी सिर्फ एक ही दफा पूरी रोटेशन मुकम्मल करने पे ही अपनी तरह तो लगेगी ही लगेगी। हर शेप, किसी भी शेप को अगर आप पूरी रोटेशन पे रोटेट करें, यानी पूरा रोटेट करें 360 डिग्री पे, तो वो तो एग्जैक्टली सेम लगेगी ही लगेगी, ठीक है। लेकिन हम तब कहेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट में रोटेशनल सिमेट्री है जब वो कम से कम 2 दफा एक जैसी लगे रोटेशन के दरमियान में, ठीक है। इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं हम। देखें, नाउ ऑब्जर्व्ड द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर को कहता है गौर से देखें जरा आप। देखें, इसको जब हम घुमाएंगे, ये एक डायमंड सी शेप जो है, इसको जब हम घुमाएंगे तो पहले ये इस तरह वर्टिकल हुई, ठीक है, फिर ये दोबारा इस तरह हो गई। ये देखें, जो शेप इस तरह की थी बिल्कुल ऐसे ही हो गई है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, ठीक है। एक दफ़ा ये हो गई और फिर हमने इसको घुमाया, फिर ये शेप हो गई, फिर इसको एक दफ़ा रोटेट किया तो फिर ये ओरिजिनल शेप में हो गई, ठीक है ना। यानी जब हमने 1 2 3 4 टाइम्स फर्स्ट वाले पे ये हुआ, सेकंड वाले पे फिर ये वैसी ही लगी, ये देखें ये फिर वैसी लग रही है कि जैसे ये ओरिजिनल है, ये सिर्फ उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है ये, ठीक। थर्ड टाइम पे ये डिफरेंट हुई, फोर्थ टाइम पे ये बिल्कुल एग्जैक्ट हो गई। तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम पे ये देखें ये, और 2 टाइम्स ये, यानी कम से कम 2 दफ़ा 2 जगह ऐसी थी जहां पे ये अपने जैसी लगी। तो यही वाली कंडीशन थी जहां पे हमें बताया गया कि भाई रोटेशनल सिमेट्री उस शेप में होगी जो कम से कम कंप्लीट रोटेशन के दरमियान में 2 दफ़ा उसी जैसी लगे, ओरिजिनल शेप की तरह। We can see that when the shape is rotated about its center, it looks exactly the same twice. ये 2 दफा अपने आप जैसी लग रही है। It means it has a rotation symmetry of order 2. इसकी ऑर्डर सिमेट्री क्या है, सॉरी रोटेशनल सिमेट्री क्या है, 2 है, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे ही अपने जैसी लग रही है ये, तो इसलिए इसकी ऑर्डर सिमेट्री क्या है बेटा जी, 2। रोटेशनल सिमेट्री, सॉरी रोटेशनल सिमेट्री क्या है, 2। अब कहता है कि डू दीज शेप्स हैव रोटेशनल सिमेट्री, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या ये जो शेप्स हैं ये इनमें रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ अभी कि देखें, जब हम इसको एक दफ़ा रोटेट करेंगे इस शेप को, तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। और जब हम इसको दोबारा दूसरी दफ़ा रोटेट करेंगे तो ये बिल्कुल वैसी ही लगेगी जैसी ये अब है इस हालत में। तो इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है, इस वाली शेप में। लेकिन जब हम इस शेप की बात करेंगे तो जब हम इसको एक दफ़ा रोटेट करेंगे तो इसमें और शेप बनेगी, ठीक है। और जब हम इसको 2 दफ़ा रोटेट करेंगे तो शेप इसकी ये छोटा हिस्सा ऊपर और ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री बेटे नहीं होगी, इस वाली शेप में रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि इसको जब हम कंप्लीट रोटेट करेंगे तो ही ये एग्जैक्टली ऐसे लगेगी, इसके दरमियान में कहीं ये एक इस जैसी शेप नहीं लगेगी। तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री है, इसमें नहीं है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे कहता है लुक एट द फॉलोइंग, एरो को, ये एरो है, कहता है व्हेन इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर, जब इसको इसके सेंटर के गिर्द घुमाया जाएगा, इट लुक्स एग्जैक्टली सेम ओनली वंस, ये सिर्फ एक ही दफ़ा अपने जैसी लगेगी जब ये यहाँ पे आएगी, ठीक है। जब एक दफ़ा रोटेट किया तो ये बन गई, दूसरी दफ़ा किया तो ये, तीसरी दफ़ा ये, और फोर्थ टाइम पे ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही होगी। कहता है इट मीन्स देयर इज नो रोटेशनल सिमेट्री इन दिस शेप, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट रोटेशन पे ही ये अपने जैसी बनेगी ये वाली शेप, ठीक है बेटा। इसके बाद ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, कलर द गिवन बॉक्स इन सच अ वे दैट द शेप बिकम्स सिमेट्रिकल अलोंग द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन में ये क्या हो जाए, सिमेट्रिकल हो जाए, यानी जब इसको हम रोटेट करें तो ये बिल्कुल वैसी ही शेप जो है बन जाए जिस तरह ये पहले नज़र आ रही है हमें, ठीक है। तो ये आप कलर करके बताएं, आप अपना आइडिया दें कि कौन कौन सी साइड्स को कैसे कैसे हमें शेड करना चाहिए। थोड़ा सा आपका भी इस एक्सरसाइज में इम्तिहान लिया जा रहा है, पहले भी मैंने एक क्वेश्चन आप पे छोड़ा है, एक और क्वेश्चन आप पे छोड़ा जा रहा है, तो इससे इंटरेक्शन भी हमारी इंशाल्लाह बढ़ेगी और पता चलेगा कि आप लोग कितने एक्टिवली ये वीडियोस को सुनते हैं और समझते हैं। तो ये आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी।
नेक्स्ट हम बेटा जी अब हम सॉल्व करते हैं जी एक्सरसाइज 4, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक था। इससे प्रीवियस हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी वो इसको हेल्प आउट करने के लिए था कि हमने कैसे एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। कहता है इन सर्कल द फिगर्स विच हैव रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। रिफ्लेक्टिव सिमेट्री के बारे में हमने पढ़ा है कि अगर हम उसको सिमेट्रिक लाइन पे फोल्ड करें तो वो एग्जैक्टली सेम जो है वो फिगर लगनी चाहिए, यानी उसकी जो फोल्ड किया होना चाहिए नीचे वाला हिस्सा या दूसरा हिस्सा बिल्कुल छुप जाना चाहिए। ऑल्सो ड्रा देयर लाइन ऑफ सिमेट्री, उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रा करनी है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री तो बेटा जी सेंटर में आएगी इसके बिल्कुल, ठीक है। अगर ये इसका सेंटर है, मतलब मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ अभी इस वक्त कि ये इसका सेंटर है, क्योंकि सेंटर लाइन वो होगी कि अगर हम 50% इधर और 50% इधर, इस तरह। तो इसके लिए आप स्केल यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी आपको रूलर का भी यूज़ बता देता हूँ इसमें, चलें कि रूलर यूज़ कर लें। हम रूलर यूज़ करके बता सकते हैं कि इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जैक्टली कहाँ आएगी। तो ये है बेटा जी तकरीबन, ये बेटा जी 2 सेंटीमीटर बनती है ये तकरीबन, हालांकि ये एग्जैक्टली 1.9 है ये। तो 1.9 का मतलब ये है कि हम जो इसको थोड़ा सा और इसको लाइन को ना इधर कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये लाइन जो है वो डिस्प्लेस, ये इधर आएगी लाइन, एग्जैक्टली इधर आएगी ये, यानी 1 से मैंने इसको थोड़ा सा पीछे जो है वो हटा के ड्रा किया है ये। तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है 100%, ठीक है। और ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री भी जो है वो होल्ड करती है ये वाली जो शेप है, यानी इसमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्री भी है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट इस शेप की अगर हम बात करें बी शेप की, तो इसमें बी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है, यानी दिस शेप ऑल्सो हैव रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, क्योंकि इसको भी जब हम फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल जो है वो नीचे वाला हिस्सा इसका कवर हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट जो है इसका, ये जो तीखा सा पॉइंट है ना, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री का पॉइंट है। ये देखें, सॉरी लाइन जो है वो मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी थी। ये देखें, ऐसे हम इसको लाइन को ड्रा कर सकते हैं इस तरह से, ये वाली लाइन होगी, ठीक है बेटे। ये एक रैंडम सी शेप है तो इसलिए इसमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्री नहीं होगी। इस शेप में भी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री होगी कि आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला देख लेना कितना है, उसके सेंटर में यानी मिड में जो पॉइंट होगा तो उसको वहाँ पे आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है ऐसे, जो भी मिड पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। ये ट्राइएंगल है तो ट्राइएंगल में भी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री होगी डेफिनेटली, ठीक है। उसके लिए ड्रा करना भी हमारे लिए आसान होगा कि ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे ये दोनों आपस में मिलते हैं, यहाँ पे हमने जो लाइन है वो ड्रा कर देनी। ये एच जो है इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पे जो 50% पोर्शन होगा इसका वो आप मेजर करके वहाँ पे ड्रा कर दीजिएगा लाइन, ठीक है। ये अम्ब्रेला जो है बेटा इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। अम्ब्रेला में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं जैसे हमने सी वाले को स्किप किया। ए जो लेटर है इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री डेफिनेटली होगी, ये वाला जो लाइन, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इस तरीके से इसको थोड़ा सा हमने ऊपर भी बना देना है, ड्रा कर देना है। ये बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, अगर थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो जो मैं ड्रा कर रहा हूँ तो आप खुद ही समझ जाइएगा कि ये मेरी तरफ से कमी है, कॉन्सेप्ट में कमी नहीं है जी बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो कहता है इन सर्कल द फिगर विच हैव रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी है, आपको पता होगा कि जब हम उसको कंप्लीटली रोटेट करें एक शेप को तो मिनिमम 2 टाइम्स जो है वो अपने जैसी लगनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखें इसमें सबसे पहले ऑल्सो राइट द ऑर्डर ऑफ द रोटेशन एंड मार्क देयर सेंटर ऑफ रोटेशन। उनके सेंटर ऑफ रोटेशन को भी हमने मार्क करना है, यानी एक डॉट लगा देना है या पॉइंट लगा देना है कि जिस पॉइंट पे हमने उनको रोटेट करना है, ठीक है। तो इसका सेंटर पॉइंट देख लें, यहाँ से यहाँ तक आप देख लें कितने ये सेंटीमीटर है ये वाली शेप, तो सेंटर में आप ये पॉइंट लगा दें ऐसे, ठीक है, कि ये इस पॉइंट पे ये इसको रोटेट करना है, ठीक है। और इस शेप को हम कितनी दफ़ा रोटेट करेंगे कि ये दोबारा अपने जैसी ही लगेगी ये इसमें जब हम इसको 2 टाइम्स रोटेट करेंगे ना बेटे तो ये बिल्कुल अपने जैसी ही लगेगी ये, ठीक है। ये आई जो है, आई लेटर को जब हम एक दफ़ा 90 पे घुमाएंगे तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी, फिर दोबारा घुमाएंगे जब इसको रोटेट करेंगे तो फिर ये आई ही के जैसे लगेगी, तो यानी दूसरी दफ़ा ही ये अपने जैसी लगनी शुरू हो जाएगी ये शेप, ठीक है। तो इसका जो आप कह लें कि रोटेशन है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो 2 है इसका, ठीक है बेटे। इसी तरह इसकी अगर हम बात करें
ये वाला जो हमारे पास डायमंड शेप है, ये डायमंड शेप कह लें या कप शेप कह लें या जो भी इसको हम कह सकते हैं अभी, तो इसमें बेटा जी सिमेट्री है ही नहीं, रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये 360 पे जाके एक जैसी लगेगी। ठीक है, तो इसलिए इसको हम स्किप करते हैं या मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। एरो के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है कि एरो में जो है वो बिल्कुल सिमेट्री होती ही नहीं है ये। ठीक है, तो ये 4th पॉइंट पे जाके, यानी एरो जो है ये वाला, ये 4th पॉइंट पे जाके इसी जैसा लगेगा, इसलिए इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब ये देखें डी वाला जो है इसमें रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी, इसको हम पहली ही दफ़ा जब रोटेट करेंगे तो ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल शेप ही की जैसे लगेगी, तो मैं इसलिए इसको लिखूंगा इसकी रोटेशनल सिमेट्री है 1। ठीक है, सेंटर इसका वो मैंने आपको बता दिया है कि दोनों जो इसके ये वाले पॉइंट्स हैं इनके दरमियान में आपने कहीं पॉइंट लगा देना है, कहीं नहीं, मतलब कि सेंटर फाइंड करके लगाना है आपने। मेजरमेंट कर लें आपके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक कितने सेंटीमीटर ये शेप है, उसके सेंटर में ऐसे पॉइंट लगा दें, तो ये इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। ठीक है बेटे। और इस वाली शेप की जो नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली, इसकी भी सेंटर ऑफ, इसकी भी रोटेशनल सिमेट्री 1 होगी। ठीक है, क्योंकि एक ही दफ़ा घुमाने पे ये अपने जैसी ही लगेगी, ये हर दफ़ा घुमाने पे ये ओरिजिनल जैसी शेप ही लगेगी ये। और ये वाली जो हमारे पास शेप एफ है इसमें रोटेशनल सिमेट्री होगी नहीं। ठीक है बेटे। और जी वाली में इसमें भी 1 ही लिखेंगे हम, क्योंकि ये बिल्कुल शेप ऐसी है कि इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो ये बिल्कुल वैसी ही लगेगी। ठीक है, इसमें एच वाले में भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि 4th टाइम पे जाके ये दोबारा ओरिजिनल शेप ही के जैसे लगेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट समझ आ चुके होंगे। कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन हो किसी बेटे या किसी बेटी को या किसी भी देखने वाले को, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिएगा ताकि आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।